चलिए तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। मुझे लगा ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट है, पर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है और तीसरा सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और आज हम एज रिलेटेड को पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, जो हमारा नोटबुक है वो आज खत्म हो जाएगा, फिर हम अगले से आपको बुक सॉल्यूशन करवाएंगे आपसे। कह रहे 10 वर्ष पहले, अच्छा मैंने आपको एक प्रश्न बताया था ये सेकंड क्लास में कि अंतर जो है वो कभी चेंज नहीं होता है, चाहे वो 10 वर्ष पहले आ जाइए 20 वर्ष बाद आइए, किसी भी व्यक्ति के उम्र का अंतर कभी चेंज नहीं। जैसे अगर आपका भाई आपसे 5 वर्ष बड़ा है तो वो जिंदगी भर वो आपसे 5 वर्ष बड़ा रहेगा। ठीक है, चाहे वो निकम्मा रहे, नकारा रहे, कुछ भी रहे, उम्र में कोई कोई कंप्रोमाइज नहीं है। वो 5 वर्ष बड़ा है तो है, वो अलग बात है कि वो कोई काम का नहीं है। ठीक है, लेकिन उम्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उम्र जो है वो एक बार ढल गया तो ढल गया और एक बार आ गया तो आ गया। ठीक है, तो यहां पर जैसा कि देख पा रहे हैं कि 10 वर्ष पहले एस और सलमान की उम्र का अनुपात, एक है एस और एस का मतलब ऐश्वर्या और सलमान। ठीक है, एस और सलमान की उम्र का अनुपात कब का है जी? 10 वर्ष पहले। एस और सलमान की उम्र का अनुपात 5:2 है, 5:2। ठीक है, 8 वर्ष बाद उनकी उम्र में 15 वर्ष, 8 वर्ष बाद उनकी उम्र में 15 वर्ष का अंतर हो जाता है। यानी सिंपल सी बात है कि उनकी उम्र में अभी 15 वर्ष का भी अंतर ही होगा। मैंने पहले ही बोला कि अगर जो अंतर अभी है, जैसे आपका भाई आपसे 5 साल बड़ा है तो वो जिंदगी भर आपसे 5 साल बड़ा रहेगा। तो ये कह रहा है 8 वर्ष बाद उनकी उम्र में 15 वर्ष का अंतर है, यानी सिंपल सी बात है कि अभी भी उनकी उम्र में 15 वर्ष का ही अंतर है, क्योंकि समय में अंतर जो है वो कभी चेंज नहीं होता है। तो आप बताइए कि उम्र में रेशियो में कितना का अंतर है? कहेंगे सर रेशियो में अंतर जो है वो 3 है, क्योंकि एक 5 है और एक 3 है। तो कहेंगे कि उम्र में अंतर 15 वर्ष, रेशियो में अंतर 3। ठीक है, तो अंतर का तुलना अंतर से। तो कह रहा है एस की वर्तमान आयु, पहले निकाल लेते हैं एस का, क्योंकि ये जो डाटा दिया हुआ है 10 वर्ष पहले का है। तो पहले हम ऐश्वर्या का 10 वर्ष पहले का निकालेंगे, क्योंकि रेशियो जो है वो 10 वर्ष पहले का है। तो अगर हम ऐश्वर्या की बात करें तो अगर 5 से गुना करेंगे तो 5 पचे 25, 3 पचे 15, यानी 5 पचे 25 वर्ष है। कब? 10 वर्ष पहले। ठीक है, ये जो है ये क्योंकि रेशियो 10 वर्ष पहले का था, तो 10 वर्ष पहले ऐश्वर्या 25 की थी। तो ऐश्वर्या की वर्तमान आयु आप ही बताइए, आप 10 वर्ष पहले 25 के थे तो अभी 10 साल बढ़ेगा ना। अभी कितनी उम्र है जी? सॉरी, अभी उम्र है 35 वर्ष। सिंपल एकदम सॉल्यूशन एकदम। ये जो है था ना, ये जो आपको दिख रहा है ये डराने के लिए है, लेकिन डरने का नहीं। सिंपल बात है, अगर हमारी माता जी हमसे 25 साल बड़ी है तो जीवन भर ये प्रक्रिया चलेगा। अभी 25 की बड़ी है तो ऐसा थोड़ी ना कि 10-20 साल बाद वो 25 की जगह 20 की बड़ी होगी ना। हमारी उम्र बढ़ेगी तो उनकी भी तो उम्र बढ़ेगी। सिंपल बात है। तो ऐसा जरूरी है कि 8 साल बाद वो उन दोनों के उम्र में आता। हाँ, रेशियो रहता तो अलग बात है, लेकिन यहाँ वर्ष की बात है तो वर्ष एकदम चेंज नहीं होता, ये याद रखिएगा। 26वां सवाल, क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। ठीक है, यदि उनके शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर दी जाए तो औसत 10% बढ़ जाती है। देखिए अभी औसत आयु कितनी है? औसत है 20 और 10% बढ़ जाएगा तब औसत कितना होगा? 20 में 10% की वृद्धि यानी 110/100। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 20 का 10% निकालेंगे फिर 20 में जोड़ेंगे, बात वही है। आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि 11 दूनी 22। ऐसे भी सोचो ना, 20 का 10% होता है 2, 2 बढ़ा तो 20, 2 22। ठीक है, अब कह रहे हैं क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है, यदि उनके शिक्षकों की आयु भी सम्मिलित कर दी जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। 11 खिलाड़ी है, औसत 20 है, 11 दूनी 22, टोटल उम्र 220। एक शिक्षक की को जोड़ दिया जाए, 12 खिलाड़ी, औसत हो जाएगा 22, कुल उम्र। ये 220 कैसे आया? ये 220 आया हमने टोटल में टोटल से गुना किए कि एक शिक्षक की उम्र 20 वर्ष है तो 11 शिक्षक की, 11 दूनी 22, मतलब 11 एक खिलाड़ी की उम्र 20 वर्ष है तो 11 खिलाड़ी, 11 गुने 20, एक 200। अब एक शिक्षक बढ़ गया तो 11 एक 12 हो गया, और ऐसा बढ़ने से उनकी उम्र में 10% की वृद्धि, तो 10% की वृद्धि यानी 20 की जगह 22 हो गया। तो अब हो जाएगा 22 गुने 12, 22 दही के 220 और 22 दूनी 44, 44 20 264। क्या पूछ रहा है? ये है 11 प्लेयर और ये है 11 प्लेयर के साथ एक शिक्षक। अगर इससे इसमें घटाए, ये पूरा जो है वो एवरेज का क्वेश्चन है। शिक्षक की उम्र पूछ रहा है, 264 में 220 गया तो 44 वर्ष का शिक्षक कह रहा है। शिक्षक की आयु 44 वर्ष।
समझ में आया? हाँ या ना में जवाब दीजिए, बहुत ही सिंपल वे में। कह रहा है क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। 11 प्लेयर है, औसत आयु 20 वर्ष, कुल उम्र 11 गुने 20 की 220 वर्ष। यदि उनके शिक्षक की आयु यानी 11 की जगह 12 हो गया, ऐसा करने से औसत आयु में 10 की वृद्धि, तो 20 का 10% होता है 2, यानी बढ़कर हो गया 22, तो कुल उम्र 22 गुने 12 की 264। ये 11 प्लेयर है और ये 11 प्लेयर के साथ एक शिक्षक है, यानी 12 लोगों में 11 लोग का घटाएंगे तो 12वां लोग कौन था? शिक्षक था। और 264 में 220 घटाए 44 वर्ष का शिक्षक था ये, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। चलिए डील करके दिखाइए। 27 नंबर क्वेश्चन, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, ठीक है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 5 गुना था। देखिए पिता प्लस पुत्र दोनों 60 वर्ष का है। ये कब की बात कर रहा है? वर्तमान में। सवाल कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, यानी पिता प्लस पुत्र बराबर 60 वर्ष। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना। देखिए 6 वर्ष पहले की बात करें तो 6 वर्ष पहले दोनों में घटेगा, यानी 60 माइनस 6 12 वर्ष घटे, क्योंकि 6 वर्ष पहले की, जैसे अभी आप और आपके पिताजी 60 वर्ष के हैं, 3 वर्ष बाद की बात करें तो 3 साल आपका भी बढ़ेगा, 3 साल आपके पिताजी का भी ना बढ़ेगा, यानी 3 वर्ष बाद अगर 2 आदमी है तो 3 3 6, अगर माता जी की भी जोड़ ले तो 4 साल बाद तो चढ़ती है 12, 5 साल बाद तो, क्योंकि 5 साल तीनों का बढ़ेगा ना, 2022 से 2027 में जाइएगा तो 5 साल आपका बढ़ेगा, 5 साल पिताजी का, 5 साल माता जी का। तो ऐसे होता है, इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। तो पिता और पुत्र वर्तमान में 60 है। 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले 6 साल पिताजी का भी घटा दीजिए, 6 साल अपना भी घटा दीजिए, 12 घटा दीजिए, कितना हो गया? 6 वर्ष पहले पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष था। कह रहा है 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुना। देखिए ये इसलिए किया गया क्योंकि रेशियो जो है वो 6 वर्ष पहले का था। कह रहे 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना था। पुत्र 1 पिताजी 5। देखिए 6 वर्ष पहले पिता 5 थे, पुत्र 1 थे, 5 1 6, और दोनों की उम्र 6 वर्ष पहले 48, यानी 5 1 6 की वैल्यू 48, 6 8 48, या 5 1 6 कलम का दाम 48 रुपया, तो 1 कलम का दाम 8 रुपया, तो 5 कलम का दाम 8 5 40, 1 कलम का दाम 8। कलम कहाँ से आ गया? ये हमने ऐसे ही अपने मन से लिया। यानी पिता और पुत्र जो थे, पिताजी 6 वर्ष पहले 40 वर्ष के, पुत्र 6 वर्ष पहले 8 वर्ष। बहुत ही सिंपल वे में समझिएगा, पिता और पुत्र अभी 60 साल के हैं, 6 वर्ष पहले 6 6 12 साल घट जाएगा, पिता और पुत्र 48 के होंगे, 12 साल घटेगा ना दोनों में। कह रहे 6 वर्ष पहले पिता पुत्र की आयु का 5 गुना, तो 6 वर्ष पहले, ये 6 वर्ष पहले पिता जो है पुत्र का 5 गुना, तो पुत्र 1 तो पिताजी 5, तो दोनों का योग रेशियो में 5 1 6, और दोनों का योग 6 वर्ष पहले 48, 6 का वैल्यू 48, 6 8 48, 1 का वैल्यू 8, तो 8 5 40, 8 1 8, यानी 6 वर्ष पहले पिताजी 40 वर्ष के थे और पुत्र 8 वर्ष का था। तो कह रहा है 6 वर्ष बाद पुत्र की, 6 वर्ष पहले से अब 6 वर्ष बाद में जाइएगा, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु। देखिए पुत्र अभी कितने का था? पुत्र 8 का। ये 8 कब का है? 6 वर्ष पहले का था। तो पुत्र को पहले 6 वर्ष पहले से वर्तमान में लाइएगा। ये जो पुत्र 8 वर्ष आपको दिख रहा है, ये 8 वर्ष कब का है? देखिए ना, 6 वर्ष पहले का डाटा। तो 6 वर्ष पहले आप 8 वर्ष के थे, तो अभी कितने के होंगे? तो 6 वर्ष पहले 8 के थे तो अभी 14 के, यानी 8 + 6। आपको 6 वर्ष बाद का चाहिए, 6 वर्ष बाद का चाहिए, तो फिर से 6 जोड़िए, क्योंकि ये जो 8 वर्ष है, आप ही सोचिए ना, आपका ये आप 8 वर्ष के थे कब? 6 वर्ष पहले। 6 वर्ष पहले यानी 2016 में, तो अभी कितने के? 8 वर्ष के थे 2016 में ही, तो 6 साल में कितना हुए? 8 × 14। 6 वर्ष बाद 2028 में बोले, कहेंगे फिर से 6 जोड़िए, 8 × 14, 14 + 6, यानी 6 वर्ष बाद पुत्र जो है वो 20 वर्ष का होगा। हाँ, अगर पूछता कि पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है, तो 6 वर्ष पहले वो 8 का था, तो अभी 6 जोड़ दीजिए, 8 × 14, लेकिन कह रहा है 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद पुत्र जो है वो 20 वर्षों का हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस या नो में बिल्कुल उत्तर करें आप लोग, बिल्कुल 0 लेवल से आज एकदम खत्म कर देना इस क्वेश्चन को, इस टेस्ट, इस स्पेशल क्लास को, ठीक है। चलिए बिल्कुल आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 28
आता हुआ। बिल्कुल शानदार प्रश्नों के साथ हम बिल्कुल आगाज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। अगर किसी तरह की परेशानी है तो बिल्कुल आपके परेशानी को हल किया जाएगा। दोबारा तिबारा जितना बार कहें आपको उतना बार समझाया जाएगा। किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। पिता प्लस पुत्र, इन दोनों की आयु का योग 45 वर्ष है का मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है। पिता और पुत्र कितने वर्ष के? 45 वर्ष के। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। तो 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले इनकी आयु का जो गुणनफल था पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। तो पिता तथा पुत्र की आयु का, अच्छा, पिता की उस समय की आयु का 4 गुना, यानी पिता की इनकी 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। ये समझ नहीं आ रहा मुझे, थोड़ा टाइपिंग। 5 वर्ष पहले, ठीक है। तो अभी तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 है। 5 वर्ष पहले तो दोनों में 5-5 साल घट जाएगा। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। इसको थोड़ा सा फ्लिप करते हैं, रुकिएगा। ये प्रश्न मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। टेंशन की बात नहीं है, लैंग्वेज जो है ना थोड़ा सा कभी कभी टाइपिंग हो सकता है ऐसे अगर टाइपिंग मिस्टेक नहीं हुआ तो मैं इसको अगले क्लास में इसको करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, बस लैंग्वेज ही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। कि मैं लैंग्वेज को अच्छे से समझ जाऊं ऐसा थोड़ी ना कि प्रश्न नहीं बनेगा, इसको बनना पड़ेगा। चलिए ये ठीक है। कह रहा है 10 वर्ष पूर्व माता की आयु पुत्र की आयु का चौगुना है। माता पुत्र 10 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले कह रहा है माता की आयु पुत्र की आयु का चौगुना है। तो पुत्र 1 तो माता जी 4। 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है। पुत्र 1 तो माता जी 2। मैंने रूल बता दिया है इस तरह के प्रश्नों को कि दोनों के बीच कितने का अंतर, अप एंड डाउन 2, और यहाँ अंतर 2, जो पॉसिबल नहीं है। यानी ऐसे कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, अंतर चेक करना पड़ेगा। तो अंतर इन दोनों के बीच कितना का, 1 का, तो आप ऊपर 1 से गुना कर सकते हैं। इन दोनों के बीच अंतर 3 का, तो आप नीचे 3 से गुना कर सकते हैं, ठीक है। फाइनली ये 4 ही रहेगा और ये 1 ही रहेगा, लेकिन ये 2 3 2 3 6 और 3 एकम 3, यानी यहाँ भी अंतर 2 का, यहाँ भी अंतर 2 का, अप एंड डाउन। एक मैंने बोला था कि एक पहले रहे और एक बाद रहे, तो वैसे कंडीशन में समय को जोड़ दिया जाता है, यानी 10 10 20, और इसका तुलना किससे, अंतर से। और अंतर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम हो गया। तो प्रश्न कह रहा है कि पुत्र की वर्तमान, ऐसा करिए ना कि वर्तमान का तो कहीं रेशियो नहीं दिया हुआ है, पुत्र का 10 वर्ष पहले निकाल लीजिए। 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु, 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु, तो 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितना था, 1 गुने 1 ही था ना। 10 साल का था जी 10 साल पहले पुत्र, 10 वर्ष का। तो आप ही बताइए, आप 10 साल पहले 10 साल के थे तो वर्तमान में कितने, कहेंगे सर 10 साल पहले 10 के थे, तो अभी 10 साल और बढ़ जाएगा ना हमारा उम्र, कितने वर्ष के हो गए। तो पुत्र की वर्तमान उम्र जो है वो 20 वर्ष हो गई, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सी को डिनोट कर रहा है आंसर, ठीक है। परेशान मत हो, एक दो क्वेश्चन बीच में दिक्कत हुआ है, पर ऐसा नहीं कि हम बनाना छोड़ दें, हम सीखना छोड़ दें, ठीक है। वो डिस्टर्बिंग जो लैंग्वेज होता है ना, वो समझने की चीज़ है। अब लाइव हो, रिकॉर्डेड हो, तो ऐसे में लैंग्वेज कभी कभी अनकंफर्टेबल फील करा देता है। अब उसमें लगे रहते 10 मिनट, तो ये सही चीज़ नहीं था ना, तो उसको हम बाद में बता देंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। हमारी आदत है नहीं कि हम प्रश्नों को देख के आए फिर बताएं, ये ठीक है, ये सही नहीं मानता हूँ मैं इन सब चीज़ों को। अरे 100 में अगर 1 2 नहीं भी बना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 98% तो हम आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं ना। और ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, उसका लैंग्वेज थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि लैंग्वेज बुक में क्या है और हमने क्या टाइप करा है। 7 वर्ष पूर्व ए और बी की वर्तमान, ए
A/B 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व ए और बी की वर्तमान उम्रों का अनुपात 4:5। 7 वर्ष बाद इनका उम्र का अनुपात 5 और 6। देखिए ये आसान प्रश्न है, अंतर एक का और एक पहले रहे और एक बाद रहे तो समय को जोड़ देंगे और इसका तुलना अंतर से, और अंतर सेम है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, सेम नहीं रहता है तब परेशान करता है। बी की वर्तमान आयु, तो देखिए बी की वर्तमान का तो कोई रेशियो है नहीं, ऐसा करते बी का 7 वर्ष पूर्व, बी का 7 वर्ष पूर्व की आयु, तो देखिएगा बी का 7 वर्ष पूर्व की आयु कितना था, 5 था ना, तो 5 से गुना कर दीजिए, 14 5 70 वर्ष। अब 7 वर्ष पूर्व 70 के थे, तो बी की वर्तमान आयु अगर बात करें तो 7 वर्ष पहले ही आप 70 के थे, तो अभी कितने के होंगे, 77 के होंगे ना। देखिए जब प्रश्न अच्छा रहता है ना तो बनाने में भी मजा आता है, और उत्तर तो कोई रोक ही नहीं सकता है कि वो मिस्टेक हो जाए। ठीक है, एकदम समझ में आ रहा है, एकदम संपूर्ण निचोड़। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, थोड़ा सा पीडीएफ जूम करना पड़ रहा है, ठीक है, ये मुझे पहले ही करना चाहिए था पर कोई नहीं। बनाइए 31 नंबर क्वेश्चन। वर्तमान में ए और बी का आयु का अनुपात 3:1 है। वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है, तो 4 वर्ष पूर्व, ये देखिए वर्तमान में 3:1, 4 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात 4:1 था, तो एक ही वर्तमान। देखिए अंतर 1 का, अंतर 0 का, पहले अंतर चेक करिए, अंतर सही करिए। और अंतर कैसे सही होगा कि इन दोनों के बीच 3 का अंतर है तो ऊपर 3 से गुना, और इन दोनों के बीच 2 का अंतर था तो ऊपर 2 से गुना। ये हो गया 3 तिया 9, ये 1 3 1 कम 3, 4 दूनी 8, और ये 2 1 कम 2, 9 से 8 हो गया अंतर 1 का, 9 से 3 से 2 हो गया अंतर 1 का। और एक वर्तमान रहे और एक पूर्व रहे तो हम पूर्व वाले समय को लेंगे, मैंने ये रूल ऑलरेडी बता दिया। और इसका कंपेरिजन तुलना जो है वह अंतर से, और अंतर सेम है बिल्कुल। कह रहे एक ही वर्तमान आयु, एक ही आयु, और आपको रेशियो दिया भी है कि एक ही वर्तमान आयु, तो ये 3 तिया 9, जो गुना करके आएगा उसको लिखेंगे 9 चक 36 वर्ष, जैसा कि आप देख रहे हैं सी नंबर ऑप्शन का। वही है ना कि जो प्रश्न अगर सही ढंग से लिखा रहे उसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, जो लैंग्वेज जिसका गड़बड़ा जाता है ना, फिर उस ऐसे प्रश्नों में थोड़ी सी परेशानियां आ जाती है। सीख पा रहे हैं यहां तक बिल्कुल। चलो क्वेश्चन नंबर 32, एकदम बेहतरीन प्रश्नों का ये संग्रह, स्पेशल क्लास आप सबों के लिए। एक पिता ने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। मतलब जितना भी बेटा है पिताजी उतने के ही थे अभी, यानी सिंपल सी बात है कि पिताजी होंगे पुत्र के दुगने। एक पिता ने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय, मतलब जब तुम पैदा हुए थे तो मेरी उम्र जितनी अभी तुम्हारी है ना उतनी उस समय ही थी, यानी पिताजी जो है वो पुत्र का दुगना होंगे। जैसे अभी मान लीजिए बेटा अभी 25 साल का होगा, तो पिताजी कह रहे अरे तुम जितना अभी तुम्हारा उम्र हुआ है ना उतना तो तुम जब जन्म लिए थे उतना उम्र तो हमारा उसी समय था। तो अगर बेटा अभी 20 साल का है यानी पिताजी उसी समय 20 साल के थे, तो बेटा 20 साल का हो गया तो पिताजी 40 के होंगे ना, यानी पिता जो है वो पुत्र का दुगना हो गया। तो एक पिता ने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु की बराबर थी, वर्तमान आयु के बराबर थी। मतलब ऐसे कहने का मतलब है कि पिता पुत्र से कहता है बेटा अभी जितना तुम्हारा उम्र हुआ है ना उतना उम्र तो हमारा तुम जब जन्म लिए थे उसी दिन था मेरा। मतलब बेटा अगर 20 साल का है तो पिताजी उसी समय 20 साल के थे जब बेटा जन्म हुआ था, तो बेटा 20 साल का हुआ तो पिताजी 40 का हुए। बेटा अगर 25 का है तो पिताजी कहते हैं अरे तुम्हारा 25 साल अभी हुआ है ना, इतना उम्र तो हमारा तुम्हारे जन्म के समय था, यानी पिताजी 50 के हो गए, क्योंकि 25 साल का बेटा है, 25 साल का उनका उम्र तब था जब बेटा एक दिन का था, तो 25 25 50 साल का। यानी सिंपल सी बात है कि पिता जो हैं वो पुत्र के दुगने हैं, तो पुत्र x तो पिताजी 2x, कोई डाउट नहीं इसमें। ठीक है, कह रहे पिता की वर्तमान आयु 36 वर्ष। देखिए सिंपल सी बात है कि पिताजी 36 वर्ष के अभी हैं, तो 2x बराबर 36, तो x बराबर 18, यानी पुत्र की वर्तमान आयु जो है वो 18 वर्ष है वर्तमान में। लेकिन प्रश्न क्या करें कि सिंपल सी बात है कि पिता का आधा पुत्र है,
कह रहे 5 वर्ष पहले पुत्र कितने, आप ही बताइए। पिताजी अभी 36 वर्ष के, तो बेटा 18 वर्ष के होगा, 18 दूनी 36, क्योंकि हमने कहा कि पुत्र का दुगना पिता होंगे, तब पुत्र जो है वो पिता का आधा होगा, 36 का 18। तो 5 वर्ष पहले पूछ रहा है कि पिताजी कितने के थे, तो अभी 5 वर्ष पहले पुत्र के, तो पुत्र अभी 18 वर्ष का, तो 5 साल पहले 13 वर्ष का होगा। जैसा कि देख पा रहे पहले नंबर ऑप्शन को हम टिक कर दिए। क्लियर है, एकदम कुछ नहीं, लैंग्वेज ध्यान से समझिए। बाप पिता जो है वो पुत्र से कह रहा है कि जब तुम जन्म लिए थे ना, जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था, उतना एज, मतलब जितना अभी तुम्हारा एज है ना, जितना साल के तुम अभी जन्म के खड़े हुए हो, जितना अभी तुम्हारा एज है, उतना एज तो हमारा उसी दिन हुआ था जिस दिन तुम जन्म लिए थे। मान लीजिए बेटा भी 18 साल का है, तो पिताजी कह रहे जब तुम जन्म हुआ था ना, जिस दिन तुम्हारा 18 साल तो हमारा उसी दिन था, यानी अभी पिताजी 18 36 साल के, क्योंकि 18 साल का बेटा भी तो हो गया। एकदम नॉर्मल समझिए ना, मौखिक गणित को नजरिए से ना देखकर ऐसे नॉर्मल समझिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, बहुत बेहतरीन सवाल। कह रहा है राम मोहन से 6 वर्ष बड़ा है, सोहन मोहन से 6 वर्ष छोटा है। यदि राम एवं सोहन की उम्र का योगफल 20 वर्ष है, तो मोहन की उम्र, राम मोहन सोहन, 3 व्यक्ति का ये यहां पे डिस्कस हो रहा है। कह रहे राम जो है वो मोहन से 6 वर्ष बड़ा है, और सोहन जो है वो मोहन से 6 वर्ष छोटा है। मान लीजिए कि मोहन x का है, तो सोहन जो है वो 6 वर्ष छोटा है, तो x - 6। और कह रहे राम मोहन से 6 वर्ष बड़ा है, तो मोहन x है, तो राम x + 6। अब कह रहा है यदि राम एवं सोहन की उम्र का योगफल, राम और सोहन की उम्र का योगफल 20 वर्ष है, तो राम है x + 6 और सोहन है x - 6, और इसका उम्र योगफल 20 वर्ष, +- कट गया, 2x = 20, तो ये 10 बार में कटेगा, x = 10 वर्ष। प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न कर रहा है मोहन की उम्र, और मोहन की उम्र क्या थी, x थी, और x की वैल्यू 10 वर्ष। एकदम शानदार प्रश्न ये, ठीक है, आ रहा है समझ में, जो पूछा गया है उसको हमने निकाल दिया बिल्कुल शानदार तरीके से। 33 प्रश्नों को ऑलरेडी हम डील कर चुके हैं और एकदम आगे बढ़ रहे हैं, फटाफट कर रहे हैं हम, ठीक है। देखो ये एवरेज का क्वेश्चन है, मैं पहले क्लियरली कर देता हूं आपको। कह रहे 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु हटा दी जाए तो औसत 1 कम हो जाता है। देखिए 14 छात्र और एक शिक्षिका, यानी 15 लोगों की औसत आयु 15 वर्ष है। कुल उम्र 15 × 15 225। कह रहा है कि यदि शिक्षिका की आयु घटा दी जाए, यानी 15 से अब घट के हो जाएगा 14, यहां पर छात्र भी है और एक शिक्षिका है, और टोटल लोग है 15 लोगों की औसत आयु 15 वर्ष, तो 15 × 15 225। अब कह रहा है यदि शिक्षिका की आयु हटा दी जाए, मतलब तो 15 की जगह 14 ही बचेगी ना, क्योंकि छात्र ही बचा, शिक्षिका निकल गई एक तो ऐसा करने से औसत में एक की कमी हो जाती है, यानी औसत पहले 15 था, अब औसत भी 1 कम गया, आदमी घटाए तो हो सकता है शिक्षिका बड़ी होगी, तो ऐसे कंडीशन में कुल योग हो जाएगा 14 × 14 196। देखिए जब 14 गो स्टूडेंट था और एक टीचर थी, तो कुल योग 225। अब सिर्फ 14 गो स्टूडेंट ही बचा, तो कुल योग 196। तो कह रहा है शिक्षिका की उम्र, देखिए बहुत ही सिंपल है ये, कि 15 लोगों में जिसकी उम्र 225 थी, 14 लोगों का घटा दीजिए जिसका उम्र कुल 196 था, तो वो भागा हुआ निकला हुआ व्यक्ति कौन थी, वो शिक्षिका थी। 225 में 96 गया, शिक्षिका जो है 29 वर्ष की शिक्षिका थी। ये एवरेज का क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो पहले एवरेज देखिए, फिर इसको देखने की कोशिश करिए, समझ में आएगा। 100 नहीं 200% आप सीख पाएंगे, बिल्कुल 0 लेवल से सीख पाएंगे, एकदम संपूर्ण हिंदी निचोड़। 37 नंबर क्वेश्चन, सवाल कह रहा है 8 नाविकों वाली एक नाव में उन नाविकों के औसत भार में 3/2 किलोग्राम। अच्छा 3/2 किलोग्राम का मतलब क्या हुआ, 3/2 का मतलब हुआ, देखिए ध्यान से, सॉरी 3/2 का मतलब हुआ 1.50 kg, मतलब सीधे सीधे कहिए 1.5 किलो।
8 नाविकों वाली एक नाव में उन नाविकों के औसत भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि 60 किलोग्राम वाले एक नाविक के स्थान पर एक नया नाविक आ जाता है। तो उस नए नाविक का भार देखिए, जाने वाला कितना का था, जाने वाला 60 केजी का, टोटल नाविक कितने थे, 8 थे, प्रत्येक में कितने की वृद्धि, 3/2 यानी 1.50 केजी, 1.5 केजी। टोटल कितना वृद्धि हुआ, कहेंगे सर प्रत्येक में 1.5 का वृद्धि हुआ, यानी 8 गुने 1.5 करेंगे तो 12 केजी का वृद्धि हो गया। सिंपल समझिए, जाने वाला 60 केजी का, कितने नाविक थे, 8 नाविक। जब एक नाविक गया और उसके स्थान पर दूसरा नाविक आया तो प्रत्येक में 3/2 किलो यानी 1.5 केजी का वृद्धि हो गया। 8 लोग थे और 8 के वजन में 1.5 किलो बढ़ गया भार। तो 8 गुने 1.5 हम किए तो हमको पता चला कि 15 × 120 यानी 12 किलो भार बढ़ गया। आप ही बताइए कि 60 वाला गया तो कितना वाला को हम बुलाए ताकि टोटल भार 12 किलो बढ़ जाए। कहेंगे सर नया जो आया होगा उस 60 वाला गया ही था और 12 किलो बढ़ाने का मन है, यानी 72 केजी वाला को बुलाइए। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे डी नंबर ऑप्शन में कि 72 केजी का अगर एक नाविक आता है तो पूरे भार में 1.5 केजी सबका भार बढ़ जाए, क्योंकि 8 था, एक गया और जैसे एक गया तुरंत एक आ गया, मतलब 8 का 8 ही रहा, 9 नहीं हुआ वो। ठीक है, तो कितना का बढ़ा, 1 का बढ़ा, सॉरी 72 केजी बढ़ा, 1.5 केजी सब में बढ़ गया। 1.5 गुने 8 करिएगा तो 12 केजी बढ़ गया। 60 12 72, ये सेम, ये सब एवरेज का क्वेश्चन है, तभी समझ में आएगा जब आप जीरो लेवल से एवरेज पढ़ेंगे। फिर खैर कोई बात नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है, हम बता देते हैं। 15 छात्रों की कक्षा में छात्रों की औसत संख्या 35 छात्रों की एक कक्षा में छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उसमें अध्यापक की आयु भी जोड़ दी जाए तो औसत आयु 1 बढ़। देखिए 35 छात्र, औसत आयु 15 वर्ष, 35 गुने 15 कर दीजिए, 35 दाएं के 350 और 350 उसका आधा 175, तो 350, 150, 500, 525 हो जाएगा। कितना हो गया, 525। अब कह रहा है यदि उसमें अध्यापक की आयु भी जोड़ दी जाए, 35 का जगह अब हो गया 36, अध्यापक की आयु भी जोड़ दी जाए तो औसत आयु में भी 1 की वृद्धि, यानी पहले औसत 15 तो अब छोड़ 16, तो 35 का 36 हो गया ना, 36 गुने 16 करके देखते, 36 गुने 16, 36 छक्का 216, 36 से कम 36, 6 1 7 3 2 5, कुल उम्र हो गया 576। ये 575 वर्ष जो था वो 35 छात्रों की उम्र थी। ये 525 जो था ये 35 छात्रों का था, और ये 576 जो था वो 35 छात्र और एक अध्यापक यानी 36 लोगों का था। तो प्रश्न कह रहा है, अच्छा ये बहुत लंबा है, पहले हम यहां से अध्यापक की उम्र को निकाल लेते हैं कि अध्यापक कितने का होगा। तो सर अध्यापक जो है वो 576 में 525 घटा दीजिए 50, 51 वर्ष का अध्यापक मिला। हालांकि ये प्रश्न नहीं देना चाहिए था एज रिलेटेड में, चलो लेकिन दे दिया है तो कोई वर्ष नहीं, कोई बात नहीं। यदि उसी अध्यापक के परिवार की औसत आयु 40 वर्ष है, जिसमें पत्नी की आयु उसके मां से 80% कम है। ये थोड़ा सा लैंग्वेज गलत दिया है, ठीक है, आप यहीं तक रहने दीजिए, ये प्रश्न नहीं घुमा के पूछा है, आप निकाल दीजिए अध्यापक की आयु 51 वर्ष। और ये जो दिया हुआ है ना ये नीचे, इस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि इतना लेवल जो है वो एज रिलेटेड में नहीं पढ़ना है, उतना लेवल हमको एवरेज में पढ़ना है, औसत में। औसत आने दीजिए, उसके बाद वहां पे जीरो लेवल से समझाएंगे। फिलहाल इसको काट दीजिए और यहां पर आप लिख दीजिए कि अध्यापक की आयु कितनी वर्ष है, तो अध्यापक का आयु 51 वर्ष। ठीक है, फिलहाल आज का पीडीएफ जो हमारा था वो खत्म हो गया और यहीं तक, ठीक है, ज्यादा लंबा जाने मत दीजिए, क्योंकि ये जब तक जीरो लेवल से नॉलेज नहीं रहेगा ना तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं बुक सॉल्यूशन में।